जिस किसान के पास इतनी बड़ी लैब हो जी तो उसको रिसर्च कहीं और करने की क्या जरूरत है। इसमें हम ऐसा बुल लगाएं जिसके रिंग सिंग आए, अच्छा, ऊंचाई भी ज्यादा आ जाए और पीछे का आर्डर। हमारे पास 4, 6, 7, 8 लीटर की भैंसें थी अच्छा, और देसी खुले सींग की छोटे बाडी में आगे की उसकी माँ को एबीएस के बाहुबली के सीमन से प्रेग्नेंट कराया था। अच्छा। तो ये जाके पैदा हुई। मेरा जरूरत के लिए तैयार किया है। इनसे आगे हम अच्छे बच्चे लेंगे जो इनसे भी ज्यादा दूध देंगे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। से दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक सटे छोटे से गांव में। और आज हमारे साथ जो पशुपालक खड़े हैं, इनके पास अनुभव तो बहुत है, अनुभव का भंडार है इनके पास में। तो आज इनके अनुभव का हम बेनिफिट लेने वाले हैं कि आखिर कैसे इन्होंने डेयरी फार्मिंग की शुरुआत की, कैसे इसमें लगाव हुआ और कैसे इसको आज कर रहे हैं। ये चीज़ हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत सर नमस्कार भैया, अपने बारे में बता दीजिए हमें। सर मेरा नाम शशिकांत यादव है। मैं ग्राम मनौरा, पोस्ट अमौसी, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा। और यादव परिवार से हूँ और ये पशुपालन का काम हमारे यहाँ पीढ़ियों से चला आ रहा है। हम भी कर रहे हैं उसी लाइन में। टोटल कितनी पशु है आपके पास? हमारे पास छोटे बड़े मिला के 20 हैं। अच्छा, तो एक भी बड़े सारे चरने गए हैं, जो चरने वाले हैं, जो दूध पीने वाले हैं वो घर पे बंधे हैं। तो पहले दूध पीने वालों के बारे में जानकारी। ये भैया 2-2 महीने के बच्चे हैं। अच्छा। ये 21-105 सलोन, अच्छा, प्रीमियम बुल 21-105 प्रीमियम बुल, एनडीडीबी का सलोन बुल का ये बेटी है। अच्छा। ये करीब इसकी उम्र 2 महीने की है। इसकी माँ एबीएस के बाहुबली से है। अच्छा। हाँ, इसकी माँ एबीएस के बाहुबली से। और ये इसकी माँ जो है हमारे घर की देसी भैंस है, खुले सींग की, उसकी ये बेटी है। अच्छा। ये बाप तरफ से दोनों सगी बहनें हैं। अच्छा। ये 21-105 प्रीमियम बुल की ही बेटी है। ये अच्छा। दोनों सगी बहनें हैं। तो 2 महीने इनका उम्र हो गया। ये 2.5 महीने की है। अच्छा। लेकिन वो हमारे घर की देसी भैंस से बच्चे पैदा हुई तो उसकी लंबाई भी थोड़ा कम है और ऊंचाई भी कम है। और ये जो है लंबाई भी ज्यादा है, ऊंचाई भी ज्यादा है, जबकि 15 दिन उससे ये छोटी है। जैसे बाकी पुट्ठे चौड़े दोनों में आए हैं। आगे का हिस्सा जैसे छोटा होना, पीछे का हिस्सा बड़ा और चौड़ा होना, ये दोनों में है। अच्छा। 21-105 प्रीमियम बुल यूज करने वाले ब्रीडरों को हम खास बात बताना चाहते हैं। बिल्कुल बताइए। 21-105 में कहीं भी सफेद दाग आ सकता है, पूंछ भी ज्यादा सफेद आ सकती है, मत्थे में भी टीका आ सकता है और आंखें भी एक आधे पशु की सफेद आ सकती है। तो कृपया ऐसे भैंस पे उसको यूज करे ब्रीडर लोग जो एकदम जेट ब्लैक बच्चे देती हो। अच्छा। क्योंकि हम उसके फील्ड में भी यूज किए, अपने पास भी यूज किए। एक हमने भैंस सेल किया था तो उसकी जो बेटी आई थी वो एक आंख सफेद आई थी। जैसे ये पड़िया आप देख रहे हैं, पूंछ ज्यादा सफेद है, मत्थे पर भी टीका आया है। जी जी। मत्थे पर भी टीका आया है। तो हम ये वो ब्रीडरों को बताना चाहते हैं जो ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। तो जैसे 2 महीने इनका उम्र हो गया। हाँ। तो उनको 2 जैसे जन्म ली थी उस समय से अभी तक इनका क्या आपने ख्याल रखा? थोड़ा सा मत दर्शकों भाई। ये पेट के कीड़े की दवा जब ये 15 से 25 दिन के बीच में हम देते हैं, एल्बोमार। अच्छा। और एल्बोमार आइवरमेक्टिन के साथ देते हैं ताकि पेट के अंदर के भी कीड़े मर जाएं और ऊपर के जुएं चिचड़ भी मर जाएं। अच्छा। फिर उसके बाद 3 महीने के जब ये हो जाएंगे तब इनको एक बार एल्बोमार दे देंगे। लेकिन एक एल्बोमार इस्तेमाल करने वाले किसानों को हम बताना चाहते हैं कि 30 ml मत दें। वो 10 किलो बॉडी वेट पे 3 ml दिया जाता है। अच्छा। तो बच्चे ज्यादातर 15 से 25 दिन के भैंस के बच्चे हमारे इलाके में वो करीब 25 किलो से लेकर के 35 किलो के आसपास होते हैं। तो उनको 12-15 ml से ज्यादा ना दे। कुछ लोग पूरी सीसी 30 ml की पिला देते हैं, काफी बच्चे मर जाते हैं, काफी बच्चे जो है शौक में चले जाते हैं और काफी बच्चे 2-3 दिन तक सुस्त बने रहते हैं। तो कृपया 10 से 12, बहुत अच्छा हेल्थ का बच्चा है तो 15 ml, इससे ज्यादा ना पिलाएं और सिरिंज से नाप कर पिलाएं। मेडिकल कहते हैं कि जिस किसान के पास इतनी बड़ी लैब हो तो उसको रिसर्च कहीं और करने की क्या जरूरत ही नहीं है। अपने फार्म में ही रिसर्च करते रहते हैं, रिजल्ट मिलता रहता है। बिल्कुल सत्य, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो आप फील्ड वर्क भी करते हैं। हाँ। तो उसका अनुभव आपको कैसे मिला? कहाँ से आपने उसकी प्रशिक्षण लिया, उसके बारे में थोड़ा देखिए सर, यूँ तो बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। हमने प्राइवेट कॉलेज से अच्छा जो है इसकी ट्रेनिंग किया था। तो वहाँ से हमको इसकी जानकारी मिली। बाकी और जो आगे की जानकारियां हैं हमने बताया डॉक्टरों से, कुछ यूट्यूब से, कुछ किताबों से। अनुभवी। अब बात करते हैं, जैसे बहुत सारे डेयरी फार्मर जो है डेयरी फार्म खोलते हैं, पता चलता है बंद कर देते हैं। तो उनके पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? देखिए, उनके पास नॉलेज नहीं है। अच्छा। जानकारी नहीं है जी। और वो दिखावे में ज्यादा भरोसा करते हैं, ओरिजिनल चीजों पर कम भरोसा करते हैं। अच्छा। इसीलिए वो फेल होते हैं।
तो अभी तो हम लोग पूरे खेत में आए हुए हैं, तो क्या आपके पास टोटल संख्या कितनी है ये पहले बताइए। मेरे पास छोटे बड़े मिला करके 20 है। अच्छा। और हम घर में ही बच्चे तैयार करते हैं। दूध पर एनिमल कम रहते हैं। अच्छा। और दूध हमारे पास जब बढ़ता है तो हम भैंस बेच लेते हैं, हमें अच्छी कीमत मिल जाती है। अच्छा। बाकी हम खरीदते तो है नहीं, जब घर में ही बच्चे तैयार करते रहते हैं। हमारे पास आगे पीछे दूध का हिसाब बना रहता है और रिटेल पे हमारा सेल का काम है। तो बछिया बोले कि आप तैयार करते हैं? हाँ, पड़िया तैयार करते हैं, भैंस के बच्चे ज्यादा। तो कैसे पड़िया तैयार किया जाता है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में जरूर सिखाएं। देखिए, हमारी भैंस में क्या कमी है, उस कमी को देखते हुए हम बुल चयन करते हैं, अच्छी कंपनियों के अच्छे बुलों का चयन करते हैं जी, जिससे हमें जो हमारी भैंस में कमी है वो चीजें दूर हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप इधर आइए, हम आपको बताते हैं। जी बिल्कुल। जैसे ये हमारी भैंस है जी, ये खुले सींग की भैंस है। अच्छा जी। और इसकी ऊंचाई भी कम है। लंबाई तो लगभग ठीक ठाक है। अच्छा। तो इस भैंस में हम ऐसा बुल लगाएं जिसके रिंग सींग आए, अच्छा, ऊंचाई भी ज्यादा आ जाए और पीछे का आर्डर थोड़ा और अच्छा आ जाए। अच्छा अच्छा। तो इसके जो बच्चे आएंगे आगे जनरेशन में ऊंचे भी आएंगे, रिंग सींग के आएंगे। अच्छा। और आर्डर भी अच्छा आएगा, दूध भी बढ़िया देंगे। अच्छा। अच्छी कंपनियों के अच्छे बुलों का सीमन यूज करने से। अच्छा। और बुल अगर छोटा है, खुले सींग का है, तो उसमें रिजल्ट आपको बिल्कुल सेम देगा, जैसी भैंस है वैसा रिजल्ट देगा। अच्छा। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए ब्रीड करते हैं। अच्छा। तो देखिए, ब्रीडिंग जो है हमेशा से बोले तो खर्चे का सौदा है। बिल्कुल है। अगर देखा जाए तो एक भैंस खरीदने में जितना पैसा हम खर्चा करते हैं उससे कहीं डबल जो है पैसा एक बच्चे पड़िया को तैयार करने में लगता है। तो फिर भी किसानों को क्यों तैयार करना चाहिए आखिर? देखिए, हम नहीं कहते कि कोई किसान तैयार करे। जिसके पास पैसा है वो खरीद के ले आ सकता है रेडीमेड भैंसे। तो आपको 1 लाख रुपए से लेकर के 20-25 लाख तक मिल जाएगी और अच्छी दूध वाली मिल जाएगी। लेकिन हमारे पास इतना पैसा है नहीं। अच्छा। तो हम घर में ही तैयार करते हैं। हमारे पास 4, 6, 7, 8 लीटर की भैंसें थी। अच्छा। और देसी खुले सींग की छोटे बाडी में आगे की ऑर्डर करने वाली, पीछे उनका ऑर्डर नहीं आता था। तो ऐसी भैंसों में हमने अच्छे बुलों का चयन करके अच्छी बढ़िया तैयार किया है, जिनकी कीमत आज 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा। तैयारी हालत में। अब जब इनमें हम आगे फिर अगली जनरेशन, हालांकि सभी सीमन से प्रेग्नेंट हैं, इनमें आगे जो बच्चे तैयार करेंगे वो 2 से 2.5 लाख रुपए वाले होंगे। अच्छा। तो इस तरह से करते करते हमारे पास भी हरियाणा जैसी नस्ल 15 से 20 लीटर 25 लीटर वाली हो जाएगी। तो वो अगर हम मार्केट से एकदम से खरीद कर लाते हैं तो हमारे लिए तो बहुत महंगा, इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। अगर हम बैंक से भी लोन लेते हैं जमीन गिरवी रख करके, तो एक टेंशन और एक बाहर भी बना रहेगा कि पैसा कब अदा होगा कि नहीं होगा। घर वाले भी टेंशन में रहेंगे। और इससे हमारा कारोबार भी चल रहा है और कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और दूसरी बात, सीमन में खर्च नहीं आता। सीमन आप खुद सीमन सिलेंडर खरीदें, अच्छी कंपनियों के अच्छे अपने पसंद का सीमन रखें, अपने हाथ लगाना सीखें, तो खर्च कैसा। सीमन कोई विशेष महंगा नहीं आता, बस कि एआई वर्कर जो आपके पास आते हैं उनकी फीस इतनी महंगी होती है, इसलिए किसान को महंगा लगता है। हम आपके कठड़ियों के बारे में पहले कुछ जान लेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे आपके जो आवास है वहाँ पे चलेंगे और आपके बारे में और भी अनुभव हम लेने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप इन्हीं सभी के बारे में जानकारी दें, क्योंकि ये तो विचरण कर रही है और गौचर भूमि है। हाँ। सभी विचरण कर रही है काफी आसानी से। तो ये गौचर भूमि में विचरण कराना, इसका क्या बेनिफिट है सर? देखिए, ये इससे हमारे चारे की लागत, दाने की लागत कम आती है, जानवर स्वस्थ रहता है, टहल घूम करके थोड़ा बहुत पेट भर लेता है। अभी अच्छा। बारिश का मौसम आ जाएगा जी, तो एक टाइम का अगर आप चारा नहीं भी देंगे तभी आपका काम चल जाएगा। तो इससे हमारा खर्च कम आता है। अच्छा। और काफी जड़ी बूटियों चरने के बारे में, ये इसकी माँ करीब 12-13 लीटर दूध देने वाली थी, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे ब्यात में दूध देती थी। अच्छा। 12-13 लीटर। और ड्राई पीरियड में भी इसकी माँ के नीचे 4.5 लीटर दूध होता था। 4.5 लीटर ड्राई पीरियड में। इसकी माँ इतनी अच्छी थी, 1.5 साल तक इसकी माँ दूध देती थी। अच्छा। हमने उसकी माँ को एबीएस के बाहुबली के सीमन से प्रेग्नेंट कराया था। अच्छा। तो ये जाके पैदा हुई। मेरा अनुभव है कि ये पड़िया जब अपने दूसरे तीसरे ब्यात में पहुंचेगी तो ये 16 लीटर दूध करेगी। अच्छा। और ये हमारा अनुभव है। ये भैया 5 महीने के आसपास की गभीन है। हाँ। और इसकी उम्र लगभग ये 2 दांत का मतलब होता है 2.5 से 3 वर्ष। अच्छा। हाँ, ये 2.5 से 3 वर्ष के लगभग है। और 2 दांत पर है। एक आ रही है ये, इनके बारे में बताएंगे। हाँ, ये एबीएस के बाहुबली की बेटी है। अच्छा।
ये एबीएस के बाहुबली की बेटी है। इसकी माँ दूसरे तीसरे ब्यात में 8 लीटर के आसपास दूध करती थी। अच्छा। और ये पहले ब्यात में 2 दांत पर है और 10+ दूध देती है जी। हमें बेचना नहीं है, हम ये जो बात बता रहे हैं सेल के लिए नहीं बता रहे हैं, हमें बेचना नहीं है, कोई कितनी भी कीमत दे, क्योंकि ये अपनी शौक के लिए हमने तैयार किया है, अपनी जरूरत के लिए तैयार किया है। इनसे आगे हम अच्छे बच्चे लेंगे जो इनसे भी ज्यादा दूध देंगे। अच्छा, ये सभी जो ब्रीडिंग आपने किया सब देसी भैंसों? हाँ, सब देसी भैंसे से किया। देसी भैंस हम उसे मानते हैं जो छोटे साइज की, गोल बॉडी की, खुले सींगे और आगे की अडर करती हैं लेकिन पीछे अडर नहीं दिखता उसका। जी। जो भैंस जांग के बराबर या जांग से बाहर अडर निकाल दे जी। और पिछले जो थन है जांग के सामने अगर आ जाते हैं, थन दूर दूर होते हैं, थनों में गैप है, और कम्पैक्ट अडर, लूज अडर नहीं होना चाहिए कि अडर उसका इधर उधर हिले, कम्पैक्ट अडर ताकि उसको थनैला ना हो, और टाइट अडर। ऐसी भैंसों में दूध भी बढ़िया मिलेगा, थनैला भी नहीं होगा। अच्छा। और ऐसी भैंसों में जब आप और अच्छे बुलों का सीमन करोगे तो आपको और आगे जाने की चांसेस हैं, उम्मीद है। तो किस किस प्रकार का सीमन का प्रयोग हम करते हैं? सबसे पहले एबीएस का अच्छे बुलों, रॉयल कैटेगरी के बुलों का सीमन यूज किया। अच्छा। फिर हमने एबीसी बीरावली के बुलों का सीमन यूज किया। फिर हमने ये हिसार बॉयन सेंटर के 1-2 बुलों का यूज किया। M29 उसका बहुत फेमस बुल था। अच्छा। उसकी भी हमारे पास बेटी है। अच्छा, फिर हम दिखाएंगे आप उनको? हाँ, M29 की बेटी आपको हम दिखा रहे हैं अभी जी। और फिर हमने ये NDDB के जो बुलों का सीमन यूज कर रहे हैं इस समय, हमें उसमें रिजल्ट कुछ अलग ही मिलते हैं। अच्छा। जैसे ये पीछे अडर आप देखिए, पीछे का जो अडर देखिए, जितना पीछे अडर होगा भैंस 2 लीटर 4 लीटर दूध आपको प्लस देगी, जितना पीछे अडर अच्छा होगा। अच्छा। लोग पीछे अडर नहीं देखते, आगे देखते। आगे तो हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सारी भैंसें अडर करती हैं। अच्छा। अडर बनाती है, लेकिन देखिए आप भैंस पीछे अडर कितना अच्छा बनाती है। ये हम किसानों को बताना चाहते हैं कि भैंस हमेशा पीछे देखिए। M29 की कौन सी बेटी है? M29 की बेटी, 1 मिनट। तो दोस्तों सभी अभी गोचर भूमि में है और फीडिंग कॉस्ट को कम करने के लिए सर जो है गोचर, ये आपकी M29 की है? हाँ, ये M29 की है। अच्छा। अभी इसकी उम्र 22-23 महीने की है। और ये 2 महीने के आसपास गब्भिन है। 6 जनवरी की ये गब्भिन है। और इसके सींग देखिए जी, इसके सींग देखिए नजदीक से, आप किसानों को दिखाइए इसके जी। ये देखिए इसकी क्वालिटी, इसका फेस कट, इसके सींग, बिल्कुल इसका साइज, बिल्कुल बहुत जबरदस्त, इसका बैक साइड जी। 22-23 महीने की, 2 महीने की गब्भिन है। तो ऐसी बढ़िया मार्केट में अगर इस तरह जिस पोजीशन में है 1 लाख रुपए हमारे क्षेत्र में, हमें बेचना नहीं है इसलिए नहीं बता रहे, लेकिन जब ये तैयार होगी ये 1.5 लाख रुपए से ऊपर की बढ़िया तैयार।